हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या है पहला? स्थिर वैद्युत की स्थिर स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? स्थिर स्थिर मतलब ये जो स्थिर लिखा है, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। ये स्थिर का मतलब हो गया रुका हुआ। और ये वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश। देखिए, आप लोग को परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। मैं परिभाषा खुद बना कर दे रहा हूँ, इसी प्रकार आप लोग उस परिभाषा को बनाइए। अब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर बोलेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। कैसे लिखेंगे? भौतिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्या? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक। जैसे स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर स्थिर मतलब जो यहाँ पर स्थिर लिखा है, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी मतलब आवेश। तो इससे इसी से परिभाषा बनाएंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युत आप पढ़ेंगे विद्युत आवेश। क्या हेडिंग डालेंगे? विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है। क्या? विद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव मतलब चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, या उत्पन्न करता है, या फिर अनुभव करता है। क्या है वैद्युत आवेश? वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है, किसी भी वस्तु का वह गुण, वैद्युत आवेश वह गुण है जो वह चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव का उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। चलिए लिखते हैं तो इसे विद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जो चुंबकीय प्रभाव जो चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव को
उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश, जो विद्युत आवेश होता है वह वस्तु का वह गुण होता है जो चुंबकीय प्रभाव तब वैद्युत प्रभाव दोनों को उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है, उसी को ही विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश? धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और धनावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब धनावेश होता है। और ऋणावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। मतलब जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहां पर ऋणावेश हो जाता है, और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वहां पर ऋणावेश होते हैं। तो हम डालेंगे अब हेडिंग आवेशों के प्रकार। क्या? आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेशों के दो प्रकार होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है यहाँ पर लिखेंगे, पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। अब धनावेश कब होता है? जब किसी वस्तु पर कोई भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वहां पर हमारा धनावेश होता है। धनावेश होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। धनावेश कब? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो वहां पर मेरा धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर धनावेश होता है। और ऋणावेश कब होता है? जब किसी इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहां पर ऋणावेश हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन से इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ प्रकृति भी होते हैं, ऊपर तो नोट हो गया, उसे मिटा रहे हैं हम लोग और फिर उसके बाद देख रहे हैं। इतना तो हो गया होगा, इतना इसे मिटा रहे हैं। अब जब समान प्रकृति के आवेश आते हैं, जैसे कि जब समान प्रकृति से प्लस प्लस आएंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस आएंगे उनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश आएंगे तो उनके बीच आकर्षण होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, जब प्लस प्लस आवेश आएंगे, क्या? प्लस और प्लस आवेश आएंगे, क्या? प्लस प्लस आवेश आएंगे तो इनके बीच क्या होगा? प्लस प्लस, तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, इनके बीच आकर्षण होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। सॉरी, इनके बीच जब प्लस प्लस आएंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर निकल जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है।
प्रतिकर्षण हो जाता है। ऐसे माइनस माइनस आ जाएंगे तो भी इनके बीच प्रतिकर्षण हो जाएगा, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, ये भी प्रतिकर्षण होगा। और जब विपरीत प्रकृति के आवेश आएंगे, विपरीत प्रकृति जब अलग अलग दोनों आवेश आएंगे तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा प्लस आ गया और यहाँ पर मेरा माइनस आ गया, तो इनके बीच में अब आकर्षण होगा। क्या, आकर्षण। मान लो यहाँ पर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया तो भी आकर्षण ही होगा। आकर्षण ही होता है, आकर्षण ही होता है। और इतना तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं अब जो आवेश होता है उसकी मात्रा क्या होती है, आवेश की मात्रा क्या होती है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अब इधर देखते हैं आवेश की मात्रा क्या होती है, जो आवेश की मात्रा क्या होती है देखते हैं। क्या, आवेश की मात्रक या बीमा, मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा, आवेश की मात्रा एवं बीमा। तो जो आवेश की मात्रा होती है, क्या मात्रा जो होती है आवेश की, उसे क्या कहते हैं, कूलाम। क्या कहते हैं, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और इसकी बीमा जो होती है एटी होती है। क्या होती है बीमा, इसकी बीमा होती है एटी होती है बीमा। ठीक है, एटी, एटी होती है, एटी होती है। तो देखो इसे निकालना भी, और एक इसका मात्रा जैसा आई बराबर होता है क्यू अपन में टी, क्यू अपन में टी, तो क्यू बराबर में हो जाएगा आई टी। एक यहां से भी हम लोग वो बना सकते हैं मात्रा, एक यहां से भी बना सकते हैं मात्रा का। ठीक, ठीक है। तब हम उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इससे आगे मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद।